Students, I am teaching you your chapter number 14, that is electric current and its effect. Terms to remember आप ज़रूर याद करेंगे किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले. Now come to the point. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म है एनर्जी का. ओके स्टूडेंट्स, और वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी एट होम, ऑफिस, फैक्ट्रीज, इन सारी जगहों पर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं और टोटली हम आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट हैं. द केबल वायर्स यू सी अराउंड कैरी इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द पावर स्टेशन टू आवर हाउसेज एंड फैक्ट्रीज़. जो केबल वायर्स अपने आसपास आप देखते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पावर स्टेशन से हमारे घरों तक आती है, फैक्ट्रीज़ तक आती है, हर जगह तक आती है. एंड हाउ डज़ दिस इलेक्ट्रिसिटी रीच एवरी कॉर्नर ऑफ हाउस, और कैसे हमारे घर के हर कॉर्नर पे ये इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ये कैसे होता है? वेरियस इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को बनाकर होता है. सर्किट डायग्राम्स जो हैं वो पहले ड्रॉ किए जाते हैं पेपर पे और उसके बाद एक्चुअल इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार कर लिया जाता है. ठीक है, इस सेक्शन में वी विल लर्न टू ड्रॉ सच सिंपल सर्किट डायग्राम्स एंड ले द रियल इलेक्ट्रिक सर्किट्स. इस चैप्टर में इसी टाइप के कुछ एक सर्किट डायग्राम्स के बारे में हम जानेंगे और उसको किस तरह से रियल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएं उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे. ठीक है, सिंबल्स ऑफ सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, कुछ एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जिसके कुछ सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स को भी हमें लर्न करना बहुत ज़रूरी है. सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हमें कुछ एक सिंबल्स को जानना बहुत ज़रूरी है. जैसे इलेक्ट्रिक सेल को हम यूँ दिखाते हैं. ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रिक सेल को जो है दिखाया जाता है. बैटरी को दिखाने के लिए इस तरह से हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं. इलेक्ट्रिक बल्ब को हम ऐसे दिखाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ एक सिंबल्स हैं जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रिक सर्किट पेपर पर तैयार करते हैं. ओके, उसके बाद कनेक्टिंग वायर अगर हमें दिखाना है तो हम कुछ यूँ एक सिंगल लाइन से दिखाते हैं. और वायर्स कनेक्टेड टुगेदर, टू वायर्स को एक साथ कनेक्ट किया गया है तो उसको हम इस तरह से या इस तरह से दिखाते हैं. उसका स्विच अगर है तो स्विच को हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देन स्विच ऑन पोजीशन में अगर है तो ये जो वायर ऊपर को है ये आकर के यहाँ पे बिल्कुल सटा हुआ होगा, ये इसको बोलेंगे ऑन पोजीशन. ओके, देन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को, ये जो सिंबल है ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को दर्शा रहा है. इस तरह से जो सिंबल है ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को बताता है. ओके स्टूडेंट्स, जानेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में. ठीक है, 2 टाइप्स के अरेंजमेंट होते हैं इलेक्ट्रिक सेल को कंबाइन करने के, अरेंजमेंट 1 एंड अरेंजमेंट 2. तो अरेंजमेंट 1 क्या है? In one of such combination, the cells are placed one after another, connecting negative terminal of one to the positive terminal of the other. ठीक है, एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे की नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे. इस तरह से जो अरेंजमेंट तैयार होता है उसको बोलते हैं अरेंजमेंट नंबर 1. और अ बैटरी ऑफ 2 सेल्स, ये देखिए 2 सेल्स की बैटरी को अरेंज करके दिखाया गया. एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होगा दूसरी बैटरी का. ठीक है, 3 सेल्स की बैटरी है तो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा. देन अरेंजमेंट नंबर 2 की बात हम करते हैं, वो कैसे अरेंज होता है. अरेंजमेंट नंबर 2 में क्या होता है? सर्टेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, द सेल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड कंपार्टमेंट एंड द सेल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिप और थिक वायर. कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि कंपार्टमेंट में साइड बाय साइड अरेंजमेंट दिखाना पड़ता है. इस तरह का अरेंजमेंट हम टॉर्च में भी रखते हैं. टॉर्च में जो हम लगाते हैं बैटरी वो कुछ इस तरह से ही लगाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जानते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में. द कंटिन्यूअस पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट. ठीक है, यानी ऐसा सर्किट जिसमें तमाम तरह के कंपोनेंट्स हों और एक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी उसमें आ रहा हो किसी सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी के, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट. ठीक है, तो 2 टाइप्स के सर्किट हो सकते हैं, वो क्लोज्ड सर्किट हो सकता है या ओपन सर्किट हो सकता है. सबसे पहले हम जानेंगे क्लोज्ड सर्किट के बारे में. तो द सर्किट इन विच
electrical current flows. A circuit in which electrical current flows from the positive terminal of a battery to the negative terminal through all the components in the circuit is called closed circuit. यानी ऐसा सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, उसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स. एंड ओपन सर्किट क्या होता है? द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट एट एनी पॉइंट इन द सर्किट इज ब्रोकन. यानी ऐसा सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट किसी भी पॉइंट पे ब्रेक है, टूटा हुआ है, उसको बोलते हैं ओपन सर्किट. एंड नो करंट फ्लोज थ्रू एन ओपन सर्किट. और सर्किट ओपन है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा. अब सर्किट डायग्राम आइए देखते हैं क्या होता है. इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन बी शोन इन टर्म्स ऑफ सिम्बल्स ऑफ द वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. इससे पहले प्रीवियस जो सेक्शन हमारा था उसमें हमने वेरियस इलेक्ट्रिकल सर्किट के जो सिम्बल्स थे इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के, उसके बारे में हमने जाना था. तो उन्हीं कंपोनेंट्स को यूज़ करके जो सिम्बल्स हमने जाना, हम सर्किट डायग्राम तैयार कर सकते हैं, जैसा कि आप इन दोनों डायग्राम्स में देख पा रहे हैं. इसमें एक ओपन सर्किट दिखाया गया है और दूसरा क्लोज सर्किट दिखाया गया है विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स. ओके, तो क्या क्या चीज़ें हैं ये देखिए. एक सेल है, स्विच है, बल्ब है. ये सर्किट कैसा सर्किट है? दिस सर्किट इज़ क्लोज सर्किट. एंड इसमें क्या है, और एक चीज़ और, दैट ये जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, आप देख रहे हैं, बिकॉज सर्किट इज़ क्लोज्ड. और दूसरा है सेल लगी हुई है, ये स्विच है ओपन कंडीशन में, और एक बल्ब है जो ग्लो नहीं कर रहा है. इट मीन्स ये जो सर्किट हमारा कैसा है, ये ओपन सर्किट है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में अब हम जानेंगे क्या क्या हीटिंग इफेक्ट्स हैं. पहला, इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस. ओके, ऑल इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस आर बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. जितने भी ऐसे अप्लायंसेस आप यूज़ करते हैं जो प्लग लगाते ही हीट अप हो जाते हैं, वो बेस्ड होते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर. ठीक है, तो कौन कौन से अप्लायंसेस हैं? इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक आयरन है, वाटर हीटर हैं, गीज़र्स हैं, रूम हीटर हैं. ये जितने भी अप्लायंसेस आप देख रहे हैं, टोस्टर्स हैं, है ना, ये सारे इलेक्ट्रिक के हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब. आपने देखा होगा कि ग्लास के इनसाइड इलेक्ट्रिक बल्ब में एक फिलामेंट लगा होता है. ठीक है, और ये फिलामेंट बना होता है अ वेरी थिन हाई रेजिस्टेंस टंगस्टन वायर का. टंगस्टन वायर का बना होता है. एंड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू, और जैसे ही करंट इसके थ्रू जाती है, दिस फिलामेंट इट गेट्स हीट अप. ये फिलामेंट क्या होता है? गर्म होना शुरू हो जाता है. सून इट बिकम्स वाइट हॉट एंड स्टार्ट्स इमिटिंग लाइट. और जल्दी क्या होता है? वाइट हॉट कलर का हो जाता है और लाइट इमिट करना शुरू कर देता है. ये भी हीटिंग इफेक्ट है. इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ के बारे में हम जानेंगे. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस. कैसा डिवाइस है ये? सेफ्टी डिवाइस है विच प्रिवेंट्स डैमेज टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड पॉसिबल फायर्स. यानी जैसे ही कहीं कोई पॉसिबिलिटी होती है फायर की, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ ऐसे मेटल का बनाया जाता है, इसमें जो फ्यूज़ लगता है वो सडनली मेल्ट हो जाता है और इन तमाम तरह के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को ख़राब होने से बचा लेता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अभी तक हमने हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट के. अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में. अ डैनिश साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड in 1819 discovered that when an electric current is passed through any conductor, a magnetic field is produced around it. यानी किसी कंडक्टर के थ्रू जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है, उसमें अपने आप एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है. ये कैसे पता चलेगा? ये एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई है, आप देख पा रहे हैं. इस एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें हैं? पीस ऑफ कॉपर वायर है, मैग्नेटिक निडल है, स्विच है, ये सारे मटेरियल्स हैं. और क्या किया गया है इसमें, आप देख पा रहे हैं. इसमें ब्रिंग अ बार मैग्नेट,
ये बार मैग्नेट आप देख पा रहे हैं, एक बार मैग्नेट ले आया गया है और मैग्नेटिक निडल के आसपास। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, द मैग्नेटिक निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। ये जो मैग्नेटिक निडल है वो क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है जैसे ही कोई बार मैग्नेट हम ले आते हैं इस मैग्नेटिक निडल के आसपास। रिमूव द मैग्नेट एंड ऑब्जर्व, द मैग्नेटिक निडल रिटर्न्स टू एन एस पोजिशन एज बिफोर। और जैसे ही वो बार मैग्नेट हम हटाते हैं मैग्नेटिक फील्ड तुरंत ही रिमूव हो जाती है और निडल वापस एस एन जो उसका डायरेक्शन होता है उसमें वो रिटर्न हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं थिन कॉपर वायर टू अ बैटरी। एक थिन कॉपर वायर को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं और वहाँ पर फिर हम निडल लेके आते हैं। जब ये जो सर्किट बना है ये ओपन कंडीशन में होता है, ओपन होता है सर्किट, तो जो निडल है नो करंट फ्लोज थ्रू द वायर, द मैग्नेटिक निडल पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक निडल है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होती है जब करंट पास नहीं होता, और जैसे ही सर्किट के अंदर करंट पास होने लगता है ये जो मैग्नेटिक निडल है वो डिफ्लेक्ट होती है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाती है। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये तुरंत आ जाती है। इस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, उससे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ओनली एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। जैसे जितनी देरी तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, बहती है, तब तक वो जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है। ठीक है, 10 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर टेम्पररी मैग्नेट्स। कैसे मैग्नेट्स होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट उससे हटा लिया जाएगा, ठीक है, वैसे ही ये जो पावर है मैग्नेट का वो ख़त्म हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऑफ वेरी हाई स्ट्रेंथ कैन बी मेड ईजिली। बहुत बड़े बड़े स्ट्रेंथ का भी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है आसानी से बनाया जा सकता है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय वाइंडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर पर जब हम कई नंबर पर कॉयल बना देते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर का, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स।